मिस्र की तहजीब दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक है, जो नील नदी के किनारे काफी फली फूली है। मिस्र की लैंग्वेज में नील नदी को इतेरू कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शानदार नदी। इस नदी ने मिस्र के मुआशरे और जिंदगी को काफी ज्यादा मुतासिर किया है। नील नदी से मिस्र के कदीम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, खाना और घर बनाने की चीजों के अलावा और भी कई चीजें हासिल होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो मिस्र समेत अफ्रीका के कई मॉडर्न शहर नील नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस नदी को ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। छोटी बड़ी बोट लगातार नदी के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, सामान की ढुलाई करने और तिजारत के काम में लगी रहती है। इस नदी से मिस्र के पुराने लोगों को इमारतें बनाने के लिए काफी मटेरियल हासिल होता था। इसकी गीली मिट्टी से वो लोग ईंटें बनाते थे। इसके अलावा नदी के किनारों पर मौजूद पहाड़ियों से वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी निकालते थे, जिसे घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहाँ के लोगों को नील नदी से हासिल होने वाली सबसे खास चीज जो थी वो थी यहाँ की उपजाऊ मिट्टी। यूं तो ज्यादातर मिस्र का इलाका रेतीला है, लेकिन नील नदी के आसपास का एरिया बहुत उपजाऊ था। हर साल सितंबर महीने में इस नदी का पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती थी। भले ही शुरू में ये बाढ़ थोड़ा नुकसान पहुंचाती थी, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई परत बिछ जाती थी, जो फसलों की पैदावार को बहुत बढ़ा देती थी। मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा कहते थे, जिस पर वो कई तरह की फसलें उगाते हैं, जिसमें गेहूं की फसल, जिसे वो खाने के अलावा दूसरे देशों में बेचकर पैसा कमाते हैं। इसी तरह पटसन की फसल से यहाँ के लोग कपड़े और बोरियां बनाते हैं, और पेपिरस का पौधा जो नील नदी के किनारे पर उगाया जाता है, इस पौधे की मदद से यहाँ के लोग कागज, टोकरियां और रस्सियां समेत कई चीजें बनाते थे। लेकिन सन 1960 से 1970 के बीच नील नदी की बाढ़ से बचने के लिए असवान डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था। पुराने लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के हिसाब से बनाया हुआ था। उन्होंने कैलेंडर को 3 मौसमों में बांटा हुआ था, जिसमें पहला मौसम नील नदी की बाढ़ के वक्त तक का रहता था, दूसरा फसलें उगाने और तीसरा फसलें काटने का